एमपी विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस का संकल्प, बिना आरक्षण पंचायत में नहीं विकल्प, ओबीसी आरक्षण के साथ होगा इलेक्शन, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन सदन ने बड़ा फैसला लिया। अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। लेकिन जब मीडिया के सामने आए तो फिर वही बार पलटवार भी नजर आया। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। आज सदन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। वैसे सदन में सीएम ने यह भी बताया कि मामले में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। जल्द सुनवाई की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर भी कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा की प्रतिक्रिया भी आई। हम सामान्य वर्ग को भी न्याय देंगे, एससी एसटी को भी न्याय देंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत का चुनाव हो। आप जानते हैं आज ही हमने पुनर्विचार याचिका परसों दायर कर दी थी। आज अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट में हमने आग्रह किया। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल से मिले हैं और आग्रह कर रहे हैं कि अर्ली हियरिंग हो, तत्काल सुनवाई हो। अब कोर्ट जैसे रीओपन होता है, अच्छे से समझदारी से पूरे तथ्यों के साथ पैरवी करनी चाहिए। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि बुनियादी तरीका, बुनियादी फ़र्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है। जी, हमने जो अपना एक्सरसाइज पूर्णतः कर ली थी, वो पूरी एक्सरसाइज कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जब कोर्ट आपके वर्किंग से सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोर्ट आपको रिलीफ दे देगी। ये चीज़ तो ये उस दिन भी कर सकते थे, मगर ये इनके पास समझ में नहीं थी और तैयारी में नहीं थी। अब इस मामले में दिग्विजय सिंह वाली सियासत भी देख लीजिए, कैसे पंचायत आरक्षण में दिग्गी राजा की एंट्री हो गई। कि ये जितनी भी आज जो भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, ये पूरा चक्रव्यूह रचने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं। और दिग्विजय सिंह ने ही ये व्यूह रचना रची, क्योंकि सामंतवादी सोच की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले। और उसी भ्रम में, उसी इस जाल में मुझे लगता है कमलनाथ जी भी उलझ गए। ये सब तो हुई सियासी बार पलटवार की बात है, लेकिन 23 दिसंबर को सदन में ऐतिहासिक सियासी तस्वीर भी देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट दिखे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये सहमति पहले क्यों नहीं थी? क्या कोर्ट में गए बगैर ये सब नहीं हो सकता था? खैर, अब तो जो करना है सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। सियासत तो फिलहाल बेबस है, क्योंकि चुनाव आयोग भी पंचायत चुनाव को लेकर फैसला ले चुका है कि जब तक आरक्षण प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक नतीजे सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। आरक्षित सीटों पर चुनाव होने के बाद ही नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में सरकार ने भी कोर्ट में जाना ही सही समझा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत पर सियासी संकल्प। तो संकल्प आ गया और दोनों ही दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई और एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया। उन्होंने कहा कि जब इधर भी और उधर भी दोनों तरफ पिछड़ा वर्ग को उसके समुचित प्रावधान से वंचित न किए जाने को लेकर एकजुटता है, तो क्यों ना ये मध्य प्रदेश विधानसभा एक ऐसा संकल्प पारित करे जिसमें जितने भी सदस्य इसके साथ खड़े हों वो अपनी सहमति दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, विपक्ष भला कहाँ चूकने वाला था।
उसने भी तुरंत एकजुटता दिखाई और सदन में लंबे समय के बाद कोई ऐसा मसला दिखा जिसमें इधर ट्रेजरी बेंचेस यानी सत्ताधारी दल के सदस्य और दूसरी तरफ विपक्ष के सदस्य दोनों हाथ उठाकर पिछड़ा वर्ग को उसके बिना आरक्षण के प्रावधानों के पंचायत चुनाव कराए जाने के विरोध में साफ तौर पर नजर आए। अब सवाल ये है, संकल्प पारित हो गया, लेकिन ये भी है कि जिस समय संकल्प पारित हुआ तब तक गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे निकल चुकी थी कि वो अब न्यायपालिका की दहलीज पर काफ़ी गंभीरता से आ चुकी है और अब ये न्यायपालिका का ही दायित्व है, फ़र्ज़ है, और वो अपनी राय देकर इस कोहरे को, जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव पर एक कोहरा सा छा गया है, उस कोहरे को छांटने का काम अब न्यायालय के ऊपर ही है कि वो अपने प्रकाश से इस कोहरे को हटाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सब चीज़ें अगर पहले जिस तरह का समन्वय दिखाया गया, क्या ये समन्वय अगर पहले दिखाया जाता और ऐसे जनहित के से जुड़े विषय या एक बड़े वर्ग की इच्छा से जुड़े विषय को लेकर अगर दोनों ही पार्टियां आपस में तबादलाए ख्याल यानी बातचीत करती रहती पहले से, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि ये बात पहले हो जाती कि आप कौन सी याचिका लगा रहे हैं, नहीं 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 ऐसा मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप एक बार हमारे साथ बैठ लीजिए। जो सर्वदलीय बैठकों की परंपरा है वो निश्चित तौर पर इसीलिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश कोई अपवाद है या मुख्यमंत्री शिवराज जी को उससे कोई परहेज है और न कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष को उससे कोई बैर है। लेकिन ये चीज़ें और अधिक बढ़नी चाहिए। जिस तरह मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन इंतज़ार अभी होगा क्योंकि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और अर्ली हियरिंग की गुजारिश भी की है सुप्रीम कोर्ट से। तो देखना है कि कब ये सुनवाई होती है और इस बीच जो एक याचिकाएं लंबित हैं उन पर जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि 3 जनवरी को हाई कोर्ट में संभवतः सुनवाई हो सकती है उस पर। तो देखते हैं अब न्यायालय की तरफ से क्या रोशनी आती है। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और पहली टिप्पणी लेंगे कांग्रेस के जो साथी जुड़ेंगे, जैसे ही वो जुड़ते हैं उनका परिचय तब दिया जाएगा। जगदीश जी से हम पहले उनकी टिप्पणी लेकर आगे बढ़ते हैं। जगदीश जी, सारी सूरत हाल आपके सामने है, पहली आपकी टिप्पणी और अब न्यायालय तेरा ही आसरा, जी क्या कहेंगे? जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जो आपने कहा कि दोनों राजनीतिक दल एक दिख रहे हैं, दरअसल ये मजबूरी में एक हुए हैं। पिछड़ा वर्ग का, चूंकि मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी 52% आबादी पिछड़ा वर्ग की है और करीब 125 सीटों को ये प्रभावित कर देती है, सीधे 125 से 150 सीटों को। तो ये पूरा की पूरी वोट की राजनीति के कारण दोनों राजनीतिक दल एक हुए, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं चूक इसमें सरकार से भी हुई। कांग्रेस हाई कोर्ट गई। अब कांग्रेस का अपना यह तर्क है कि कांग्रेस हाई कोर्ट गई थी रोटेशन के लिए, परिसीमन के लिए, लेकिन चूंकि जो जज वहां इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने महाराष्ट्र का गबली केस भी सुना था, तो कहीं ना कहीं ये मामला गबली केस की तरफ मुड़ता दिखाई दिया। उसके बाद जो भी हुआ, मेरा मानना यह है कि चुनाव, ये कैसे चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है किस तरह के चुनाव होते अगर होंगे तो। चूंकि आप एक तरफ देखिए कि सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, दूसरी तरफ कल नाम वापसी का अंतिम दिन है, नाम वापसी का अंतिम दिन निकल रहा है, कल नाम वापसी हो जाएगी। उसके बाद कौन प्रचार करेगा, कैसे प्रचार करेगा, बहुत सारे किंतु परंतु इन चुनावों पे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने जो भी फैसला लिया, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा लिया, लेकिन फैसला लेने में लेट हो गए। कोर्ट का निर्णय इस तरह का आएगा, मुझे लगता है सरकार शायद इस तरह की उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन कोर्ट का निर्णय आ गया। और मैं इस मामले में, भले ही दोनों एक शासकीय अशासकीय संकल्प आज पास हुआ, मुख्यमंत्री जी उसे लाए, दोनों दलों ने सर्वसम्मति से उसे पास किया, बावजूद इसके शरद जी कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी उसको लेके भी अभी बहुत सारे संशय हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये बहुत देखने वाली बात होगी। इसके बाद ही ये जो कुहासा जो है छा गया है पूरे पंचायत चुनाव पे, ये शरद जी साफ हो पाएगा। और पंचायत चुनाव क्या सरकार जो चाह रही है उसकी मंशा पे होंगे या कोर्ट जो डिसीजन देगा उसकी मंशा पे होंगे, ये भी देखने वाली बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें
जो अभी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है पूरे पंचायत चुनाव को लेके। और ये पंचायत चुनाव का पूरा मामला फरज जी इस तरह मच गया है कि न तो अब सरकार की समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में ये पूरी की चुनाव प्रणाली जो थी उसका कबाड़ा बैठ गया शरद जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे जी, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत स्वागत करता हूं राजे साहब। त्रिपाठी जी, पहले आपकी टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर सुरेश राजे जी की तरफ आऊँगा। क्या कहा जाए इस पूरे मसले पर? निश्चित तौर पर मंशा दोनों ही दलों ने आगे बढ़कर दिखाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जोर देकर एक बार फिर गुरुवार को कहा कि न सिर्फ पिछड़ा वर्ग बल्कि समाज के सभी वर्गों के प्रति सामाजिक समरसता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, और हम अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी शक्ति से करेंगे। और पूरी एकजुटता से उन्होंने ये भी कहा कि अब पंचायत के चुनाव बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नहीं होने चाहिए, ये हम सबकी समवेत मंशा है। जी, अब आगे का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ कुछ देर हो गई। जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने पहले ही ये तय कर दिया था कि चुनाव होने हैं, और चुनाव में आरक्षण पिछड़ा वर्ग को भी था, जैसा कि पहले चला आया था। सभी वर्गों के लिए वहाँ प्रावधान थे, सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव किए गए थे, सबको प्रतिनिधित्व बराबर मिलना था। लेकिन कांग्रेस अति उत्साह में या हड़बड़ाहट में जिस तरह से कोर्ट में, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वो उन्होंने सेल्फ गोल मार लिया। जब सेल्फ गोल मार लिया तब इनको समझ में आया कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन में कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो कांग्रेस हड़बड़ाहट में अब लौटने की ओर अग्रसर है। इसीलिए वो चाहती है कि किसी तरह से समन्वय बना के जो हम मैच में पिछड़ गए हैं, किसी तरह से अपनी भरपाई हो जाए, वो दाग हमारे ऊपर न लगने पाए। इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, उनके नेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से न लेते हुए हल्केपन से काम लिया। और आज ये परिस्थितियां पंचायत चुनाव में बादल मंडरा रहे हैं जो, इसके लिए और पिछड़ा वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात हुआ है, उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सुरेश राजे जी, आप दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन जनता की रुचि इसी में है। त्रिपाठी जी से भी मैं ये कहूँगा, वो भी ये जानना चाहती है कि ठीक है, हो सकता है कोई जिम्मेदार हो या दोनों ही जिम्मेदार ना हो, दोनों में से कोई एक जिम्मेदार हो, लेकिन उसकी रुचि इसमें है सिर्फ कि पंचायत चुनाव ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ हो जाए, जो एक बड़ी आबादी है, जो अपने अधिकार से महरूम है, जैसा जगदीश जी ने कहा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या गलती हो गई, उससे क्या त्रुटि हो गई। आप कितना कहते रहें, ये वैसी ही है कि कोई व्यक्ति जो है जो बीमार हो गया है या जिसके सामने कोई चुनौती है और दो पक्ष आपस में इसी बहस में जुटे हैं कि तुम जिम्मेदार, नहीं तो भैया का तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास मामला था। सर, इससे तो निकलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी। राजे साहब, देखिए साहब, त्रिपाठी जी ने जो कहा, अब आपके माध्यम से मैं तो बहुत क्लियर है, सामने दिख भी रहा है। ये पंचायती राज की जो स्थापना हुई या पंचायती राज जो आया, एक तो कब आया, एक, और लगभग कम से कम 5 चुनाव हम इसके अंतर्गत करा चुके जी। 2 बार सम्मानी दिग्विजय सिंह जी करा चुके, 3 बार सम्मानी शिवराज जी करा चुके। अब अगर मान के चलो रिजर्वेशन के तहत कुछ सीटें बढ़ गई, हम कह रहे हैं आज 230 विधायक हैं विधानसभा में, सदन के अंदर, कल के दिन कोई परसीमन हो जाए और ये 250 260 पहुंच जाए तो क्या नुकसान हो सकता है हमारा, हमें क्यों इसमें दिक्कत होना चाहिए, एक। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना आरक्षण की, आरक्षण का तो मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा अगर कुछ था तो सिर्फ मुद्दा था परसीमन का। परसीमन कमलनाथ जी करके गए, ठीक बात है, हम अपने समय में चुनाव नहीं करा पाए, इनके लिए कुछ समय के लिए कोरोना काल आया, लेकिन उसी कोरोना काल में 28 उपचुनाव हुए, उसी कोरोना काल में और 2-3 उपचुनाव हुए। जब कोरोना काल में 28 चुनाव हो सकते हैं तो मैं त्रिपाठी जी से जानना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते थे। एक ऐसी क्या दिक्कत खड़ी हो गई कि हमने ये इस तरह की चुनाव की ओर बढ़ गए। हाँ, जहां तक सवाल ये है कि अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि इन्होंने इसलिए समर्थन किया कि अपने को बचाना है, अपने को, मेरा निवेदन ये इतना बार है, हमने सरकार का साथ इसलिए दिया
कि कहीं से न कहीं से जो पंचायत चुनाव हैं ये इस तरह, अब देखिए ये क्या कराना चाहते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं होगा लेकिन सदस्यों का चुनाव होगा। अगर वो सदस्य चुनाव जीत भी जाएंगे और जनपद अध्यक्ष का चुनाव होना नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना नहीं है, तो त्रिपाठी जी ऐसे चुनाव का क्या लाभ? तो ये देखिए, हमने, ठीक है आप उसको कुछ भी कह लो, हमने ये किया, हमने सदन में साथ इसलिए दिया कि पहले दिन कहा कमलनाथ जी ने, ठीक है आप 2 दिन लेट उस पर विचार किया आपने और इसलिए आज हमको ये सब करना पड़ा। 2 दिन आपने 2 दिन क्या करते रहे? आप 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। देखिए आप पे तो किसी का प्रतिबंध नहीं था, विषय ये नहीं है, विषय है तो सिर्फ इतना बार है चलिए कि कैसे पिछले वर्ग का हित हो और जो परंपरा चली आ रही थी उसी परंपरा पे चुनाव हो, इसमें किसका नुकसान हो रहा था, किसको फायदा हो रहा था? राजे साहब, ये फिर वही बात है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उसको ड्रिप लगाने के बजाय जो विशेषज्ञ वहाँ मौजूद हैं उनमें कोई कह रहा है, जो ज्योतिष या अध्यात्म का ज्ञाता है वो ये बता रहा है कि ये फलित कर्म जो हैं, ये क्रियामाण संचित प्रारब्ध, इसकी वजह से कष्ट है इनको। और चिकित्सक कह रहे हैं कि भाई साहब इनकी फला जो वेन है वो पीछे से बाईं 3 डायमीटर जाकर दब गई है। सर इन सब से लोगों को संतोष नहीं होगा, खासतौर से जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं। उसकी तकलीफ तब दूर होगी जब अगर इस पर पहले चर्चा हो जाती आप दोनों महानुभावों की, यानी कांग्रेस और बीजेपी की, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। बड़ा जगदीश जी, कुछ सबक ये मसला जरूर अपने साथ छोड़कर जाता है अपने पीछे, और वो सबक यही है कि लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है पक्ष और उतना ही महत्वपूर्ण है विपक्ष, और ये दोनों ही अगर समन्वय से, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं उस कहावत को तो यहाँ बिल्कुल नहीं रखूँगा कि केर बेर का संग है ये, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों एक बड़ी गाड़ी के 2 मजबूत पहिए हैं, लेकिन इनमें विरोध वैचारिक है, जनता के हितों को लेकर विरोध नहीं है। अगर ये मसला पहले बैठकर दोनों आमने सामने बैठकर सुलझाने की कोशिश करते, आगे के लिए एक नज़ीर है, लेकिन सबक लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी जगदीश जी। जी जी शरद जी, वो बात आप कर रहे हो जो बात राजनीति में हो नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है, न ये कभी होता है। अगर नेता प्रतिपक्ष जो है सत्ता पक्ष से बातचीत करेगा, भाई अगर यही तो होता तो फिर आप इसको इस तरह भी ले सकते थे कि दोनों पक्ष पहले एक बार बैठ जाते कि पंचायत चुनाव कैसे करना है, कैसे कराना है, किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि जनता के हितों का मुद्दा था। आप हाउस में अगर एक हो सकते हैं किसी मसले पे, तो हाउस के बाहर भी एक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हाउस के बाहर एक, हाउस के बाहर भी बैठ के सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हो सकती थी। हो सकता कांग्रेस कोर्ट जाने के पहले सरकार से बात कर लेती कि भाई हम ये मसले पे ऐसा ऐसा हुआ है, हम इस पर कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन ये यथार्थ के धरातल पर शरद जी नहीं होता। इसी का नाम सियासत है, क्योंकि सियासत में एक निश्चित परंपरा है कि एक दूसरे को छोटा दिखाना और एक दूसरे से बड़ा साबित होना। और बहुत दिलचस्प शरद जी इसमें यह है कि इससे कि पंचायत चुनाव हो, इससे ज्यादा रुचि आप देखिए हाउस में बैठ के देखिए, हाउस के बाहर देखिए, इससे ज्यादा रुचि नेताओं की इस बात में है कि कैसे किसी को कितना ज्यादा दोषी ठहराया जा सके, कैसे किसी के गले में यह घंटी बांधी जा सके कि साहब पंचायत चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण है वो इनकी वजह से नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, उसके अपने तर्क हैं, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, उसके अपने तर्क हैं। बेहतर यह होता कि हाउस में एक प्लेटफॉर्म बनाते बैठ के कि देखिए साहब ये आप समझौता निकालिए, हम रिवीजन दायर करेंगे, आप भी रिवीजन अपनी तरफ से दायर करो, और सुप्रीम कोर्ट से दोनों पार्टियां मिलकर अनुरोध करें कि साहब ये जो हो गया है इसका कोई ना कोई हल निकालिए ताकि उस बड़े वर्ग को लाभ मिल सके। क्योंकि जिस तरह से अभी पंचायत चुनाव का जो सामने सिनेरियो खिंच रहा है, उसमें आ गया कि साहब वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, परिणाम नहीं आएंगे तो जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित हैं, जिन पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनके चुनाव कब होंगे, उनके चुनाव नहीं होंगे तो जनपद अध्यक्ष कैसे बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनेगा, सरपंच कैसे बनेगा, बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको एक बैठक में एक टेबल पर बैठ के इसकी चर्चा हो सकती है। आप कोर्ट चले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट से कितनी राहत मिल पाएगी? मैं जितना इस मसले को शरद जी जानता हूं, जितने दिनों से पॉलिटिक्स देख रहा हूं, इसमें बहुत संशय है, आगे बहुत सारे किंतु परंतु आने वाले हैं। न्यायालय का जो इतिहास बताता है कि 95% रिव्यू पिटीशंस पर फैसले वही होते हैं, ये मैं लीगल रिकॉर्ड्स के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ, जो जितनी भी पुनर्विचार याचिकाएं लगाई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, आमतौर पर 95% याचिकाओं में
पुनर्विचार जैसी गुंजाइश जो है वो बहुत कम नजर आती है। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है, तो देखना शरद जी, होगा। जब महाराष्ट्र के मामले में फैसला नहीं बदला तो मध्य प्रदेश के मामले में फैसला बदलेगा, इस पे भी विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन कोई रिमेडियल स्टेप मिल जाए न्यायालय से, और न्यायालय भी कई बार अपनी बात ये कह चुका है कि आप अपने विषय सुलझाने के लिए हमारे समक्ष क्यों ले आते हैं। कितना ही बेहतर हो कि आपके पास सारे अधिकार हैं, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, आप वहीं बैठकर सुलझा लीजिए। त्रिपाठी जी, मसला यही है, इसमें जनता की दृष्टि में, ओबीसी समुदाय की दृष्टि में ये बात बहुत साफ है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कैसे हो सकती है? सामान्य बुद्धि से अगर हम देखें कि मतदाताओं के एक बहुत बड़े वर्ग को क्या कोई राजनीतिक दल नाराज करने का जोखिम ले सकता है? जहां छोटे छोटे समुदाय को, मजरे टोले के वोट्स को लेकर जहां कैलकुलेशन होता है, वहां क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस के आप ओबीसी वर्ग को नाराज करेंगे या उनके आरक्षण पर प्रहार करेंगे? लेकिन एक दूसरे को ये जो आप लगे हैं दोषी ठहराने में, ये चीज देखकर वो वर्ग जरूर दुखी होता है जिसको न्याय चाहिए। उसको आपके इन शब्दों से सांत्वना नहीं मिलती है कि इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। जी त्रिपाठी जी, जहां तक ये सवाल है कि ये चर्चा क्यों बन रही कि किन्होंने किया, सीधा स्पष्ट है कि कोर्ट कौन गया। पहले तो ये सवाल हमारे मीडिया के बंधुओं को पहले क्लियर करना चाहिए कि कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर पिछड़ा वर्ग के हितों पर खंजर चलाने का काम किया है। ये कोई आरोप नहीं है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है, और उसी पर हम बार बार सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गया कौन आखिर? कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं सैयद जफर जी, वो, और वकील थे कांग्रेस के बड़े नेता विवेक तनखा जी। इसलिए ये जो पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात हुआ है, वो आज जो आपकी भाषा में यदि कहें तो जो मरीज बीमार पड़ा हुआ है, उसको खंजर मारने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास रोकने का विचार का प्रावधान तो भारतीय जनता पार्टी, मैं उस मुद्दे, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। जहां तक रहेगा राजेश जी, हाँ, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने तो चुनाव की घोषणा करी थी, उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण भी था। और जब इन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिस तरह से सारी चर्चाएं सामने आ रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को ही ये सारा निर्णय लेना है, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, और ऑपरेशन जिसको करना है वो डॉक्टर है सुप्रीम कोर्ट। जहां तक हमारे स्टैंड का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कहा है कि हम सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखेंगे, और पिछड़ा वर्ग के चुनाव, सारे चुनाव पिछड़ा वर्ग के चुनाव के साथ ही होंगे। उसी तारतम्य में पहले परिणामों पर रोक लगाई कि जब यह डिसीजन हो जाएगा और पिछड़ा वर्ग के चुनाव के परिणाम भी आएंगे तब होगा। और आज सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मत से विधानसभा में वो पारित कराने का काम। तो मैं मीडिया के बंधुओं से, सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि ये न कह के कि हम लोग एक दूसरे को आरोपित ठहरा रहे हैं। फैक्ट क्या है ये जनता जानती है, और हमको मीडिया से अपील है कि वो फैक्ट जनता को बताएं। जी आदरणीय शरद जी, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, खंजर मौका। मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि कांग्रेस या कोई पिटीशन करता, किस मुद्दे को लेके कोर्ट गया, पहले तो ये तय करें। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे प्रदेश में 1200 सरपंच ज्यादा चुन जाते तो कांग्रेस को, भाजपा को क्या दिक्कत हो रही थी? एक, और हम जो गए या कोई भी कोर्ट गया तो वो गया रोटेशन प्रणाली को लेके। आप क्या करना चाह रहे थे? जो चुनाव 2019 में होना चाहिए थे वो चुनाव हो रहे थे 2021 में। आप अगर वो चुनाव इसी आधार पर आगे बार जाते तो कब जाते? 2012 में क्या होता? फिर वो 2012 आप क्या करते? 2012 में जाके फिर वही करते ना। तो आप बताइए, हमने कोई गलती की है? रोटेशन प्रणाली से आपको क्या दिक्कत होने वाली थी? सिर्फ आप उतना बता दें। इसमें किसके हितों का कुठाराघात हो रहा था? फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर 230 की विधानसभा है, कल के दिन जो रिजर्वेशन में 250 पहुंच जाए तो हमको या आपको, भाजपा या कांग्रेस को क्या दिक्कत होना चाहिए? इसी तरह अगर कुछ सरपंच ज्यादा बन जाते, कुछ जिला पंचायत ज्यादा बन जाते, कुछ जनपद ज्यादा बन जाते, आपको क्या दिक्कत होने वाली थी? आपको तो रिजर्वेशन करा सवाल तो राजे साहब ये कि अगर नहीं बनते तो आपको क्या दिक्कत थी? अगर नहीं भी बन पाते 1200 सरपंच तो क्या कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये
हमारा वो नहीं, देखिए वही इन्होंने सवाल आपके लिए भी मौजूद है। रोटेशन प्रणाली देखिए साहब, अच्छा रोटेशन प्रणाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो इतना बता नहीं, दे क्यों नहीं होना चाहिए? त्रिपाठी जी आप तो इतना बता दें कि रोटेशन प्रणाली से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए थे। देखिए, जहां तक ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि 19 में चुनाव होना चाहिए, कोरोना का काल था, क्या परिस्थितियां थी, और मध्य प्रदेश की सरकार ने त्रिपाठी जी, कोरोना में जब कितना 28 विधानसभा का उपचुनाव ऐतिहासिक काम करा किया सकते हो है। सरकार बचाने के लिए, ये आप नहीं त्रिपाठी जी, जब सरकार चलाने के लिए, सरकार बचाने के लिए आप कोरोना काल में देखिए 28 उपचुनाव नहीं भी होते तब भी हमारी सरकार उस समय बहुमत में थी। चलिए, हमारी सरकार मैं चलती आगे नहीं बढ़ा रहती पाऊंगा। राजे जी, और आप उसी उपचुनाव की देन है, इसलिए आप चलिए नहीं, राजे जी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आपके और लिए तो वरदान साबित हुए जिस हैं वो तरह से उपचुनाव, वो जीत कर और आए आप हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत पंचायतों के ऐतिहासिक- चक्कर में अपनी जीत ऐतिहासिक पर सवाल जीत खड़ा है। कर रहे हैं। वो इमरती देवी जी के समधी हैं, और समधी और समधन की टक्कर उपचुनाव में देखी गई, और बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। लेकिन इतना मतिभ्रम हो गया है भाई साहब कि अपने ही चुनाव पर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह पिछड़ा वर्ग सवालिया के- निशान नहीं, पिछड़ा- वो- पिछड़ा मेरा वर्ग ये को कहना है, लेकर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट चलिए, गए चलिए। और वहां मैं त्रिपाठी जी, खानी पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा ये कहना है कि अगर मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि अगर उसी दिशा में हम बढ़ते, 5 चुनाव तो, अच्छा 3 चुनाव तो आपकी सरकार करा चुकी है। चलिए आप आगे नहीं बढ़। राजा करा साहब बहुत चुकी है, नहीं करा धन्यवाद, चुकी? बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद जगदीश जी। नमस्कार। त्रिपाठी जी की अगर मैं इसी बात को सत्य मानूं कि